ओके बच्चों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट एमसीक्यू मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूं अभी, पर आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के साइड में एरो है, एरो को क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपको इस बुकलेट का लिंक मिलेगा। प्लीज उसको डाउनलोड कर लीजिए। यदि क्वेश्चन आपके पास रहेंगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। इसमें बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता रखा, two small spheres each having the charge plus q are suspended by insulating threads of length L from a hook. This arrangement is taken in space where there is no gravitation effect. Then the angle between the two suspensions and the tension in each will be. तो यहाँ पर बच्चों यदि अपन ये हुक है और यदि मान लीजिए थ्रेड से आप टू बॉल्स है जिन पर चार्ज क्यू है, और यदि वेट होता है तो फर्स्ट बॉल सेकंड पर और सेकंड फर्स्ट पर क्या लगाते हैं, रिपल्सिव फोर्स। कितना लगाते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड का, और इसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स की वजह से वो डिस्टेंस पर जाएंगे। लेकिन वेट किस तरफ होता है, डाउनवर्ड, और इसलिए थ्रेड में टेंशन प्रोड्यूस होता है टी। ये कंडीशंस बनती है, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो गया है कि वहां पर ग्रेविटेशन जो है वो है ही नहीं, मतलब वेट वाली कंडीशन है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि निश्चित रूप से केवल यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो लगेगा, और इसलिए ये दोनों बॉल्स ऐसी हो जाएंगी। ये कैपिटल क्यू एल एल, ये हो, मतलब यहाँ जो ये एंगल बनेगा वो डेफिनेटली होगा 180 डिग्री, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है इसलिए। अब रिपल्सिव फोर्स तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और यही इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से थ्रेड में क्या डेवलप होगा, टेंशन। यहां पर फर्स्ट ब्लॉक सेकंड के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और सेकंड फर्स्ट पर, सेम इक्वल मैग्नीट्यूड। तो ये ऐसा रहेगा तो नो डाउट यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, टेंशन। ये टेंशन इक्वल टू होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू स्क्वायर अपॉन, ये भी एल है बच्चों और ये भी एल है, तो टोटल हो जाएगा 2l स्क्वायर। तो आपका ये आंसर होना चाहिए, एंगल होना चाहिए 180 डिग्री, मतलब ए आंसर। फिर नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, मैं आप लोग को ऑल्टरनेट क्वेश्चन करवा रहा हूं, ऑल्टरनेट आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप कीजिएगा। जो जो आपके डाउट्स होंगे उनको कमेंट बॉक्स में डालिएगा, वो जितने आपके डाउट्स होंगे उनको मैं सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3, when 10 to the power 10, when 10 to the power when 10 to the power 14 electrons are removed from a neutral metal sphere, the change on the sphere, the charge on the sphere becomes। अब यदि आप यहां से 10 to the power 14 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं, when 10 to the power 14 electrons are removed from a neutral metal sphere, the charge on the sphere becomes। तो बच्चों यहाँ पर डेफिनेटली जब इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करोगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, अप्लाई हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिफिकेशन, Q इज इक्वल टू Ne, N हो जाएगा 10 to the power 14, E हो जाएगा 1.6 into 10 to the power -90।
तो चार्ज जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 प्लस डेफिनेटली 5, यही आपका आंसर होगा। इसको आप चाहे तो यहां से मल्टीप्लाइड बाय, ये यहां पर माइक्रो में गिवन है, सॉरी यहाँ पर -5 आएगा, तो इसका मतलब ये जाएगा 16 इंटू 10 टू द पावर -6, 16 माइक्रो कूलम, ये आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ 1 माइक्रो कूलम -1 माइक्रो कूलम and 2 micro coulomb are placed in air at the corners A, B and C respectively of an equilateral triangle ABC. A, B, C. 1 micro coulomb, -1 micro coulomb, 2 micro coulomb are placed in air at the corners A, B and C respectively of an equilateral triangle ABC, having length of each 10 centimeter, means 0.1 meter. The resultant force on the charge at C, हमको C पर resultant force find करना है। ये क्वेश्चन है बच्चों। Electric charges of 1 microcoulomb, -1 microcoulomb and 2 microcoulomb are placed in air at the corners A, B and C respectively of an equilateral triangle ABC, having length of each side 10 centimeter. The resultant force on the charge at C is 1 point, इसका करेक्ट आंसर बच्चों निकाल लो इसको। ये जो A चार्ज है इसको क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स F1, या इसी को अपन नेम दे सकते हैं FCA, फोर्स ऑन C बाय A, जबकि B क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, क्या नेम दोगे, FCB। तो C पर नेट फोर्स आप निकाल सकते हो। आपको क्लियर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। ये पूरी लाइन है तो पूरा एंगल 180, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, 180 माइनस 60, 120 डिग्री। तो फर्स्ट की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो इस साइड, बी की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो इस साइड, और दोनों के बीच का एंगल 180। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है उसका फॉर्मूला होता है R is equal to root over A square plus B square plus 2AB cos theta। A means first vector, B means second vector, theta होगा angle between the vectors। तो A मतलब first FCA, FCA मतलब 9 into 10 power 9 into 1 micro 2 micro divided by 0.1 square। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। B मतलब क्या, सेकंड वेक्टर FCB, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये 9 into 10 power 9 into 2 micro into 1 micro divided by 0.1 square, मतलब सेम आ जाएगा। A और B दोनों का मैग्नीट्यूड इसका मतलब इक्वल आएंगे, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं R is equal to root over A square plus A square plus 2AA cos 120, cos 120 होता है cos 180 minus 60।
और cos 180 माइनस 60 की वैल्यू होती है इक्वल टू माइनस cos 60, मतलब माइनस हाफ। तो यहाँ पर आ जाएगा 2a cos, ये जाएगा माइनस हाफ। क्या आपको ये दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल दिख रहे हैं ना, a और b के, इसलिए b की जगह भी क्या लिख सकते हो, a लिख सकते हो। और ये जाएगा cos 180 माइनस 60, मतलब माइनस cos 60, और इसकी वैल्यू होती है माइनस हाफ। तो ये 2 क्या जाएगा, कैंसिल। तो r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो एक a स्क्वायर कुल मिलाकर a आ जाएगा। तो नेट फोर्स आ जाएगा इक्वल टू a, और इसको यदि आप सॉल्व कर ले तो यार आंसर हो जाएगा 9 into 2 बच्चों 18 into 10 to the power 9 into माइक्रो माइक्रो मतलब 10 to the power minus 12, माइक्रो स्क्वायर ना, 1 micro means 10 to the power minus 6 square, 10 to the power minus 1, 0.1 square 1 by 10, और 10 to the power minus 1 square मतलब 10 to the power minus 2। तो r is equal to 18 into 10 to the power, यहाँ माइनस ये कुल मिलाकर माइनस 1 बचेगा, यहाँ जाएगा 1.8 न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है बच्चों, a solid conducting sphere of radius small a has a net positive charge 2q. A conducting spherical shell of inner radius b and outer radius c is concentric with the solid sphere and has a net charge minus q. The surface charge density on the inner and outer surface of the spherical shell will be। क्या है बच्चों, यहाँ पर एक ये इनर स्फीयर है और एक ये आउटर है, लेकिन आउटर जो है वो शेल है, शेल का मतलब हॉलो स्फीयर। तो निश्चित रूप से शेल में थिकनेस होती है। हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस a, इसका रेडियस a है और ये सॉलिड है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, और इस पर जो चार्ज है वो 2q गिवन है। तो कंडक्टिंग स्फीयर पर हमेशा चार्ज कहाँ होता है, सरफेस पर, तो इसलिए इस पर चार्ज हो गया 2q। जो शेल दिया है उसके इनर सरफेस का रेडियस है b और आउटर स्फीयर जो उसका रेडियस गिवन है c, और इस पर जो नेट चार्ज है बच्चों वो गिवन है माइनस q। तो माइनस q कहाँ होगा, सरफेस पर होगा, शेल के सरफेस पर। अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया द सरफेस चार्ज डेंसिटी on the inner and outer surfaces of the spherical shell will be। हमको चार्ज डेंसिटी फाइंड करना है शेल के इनर और आउटर सरफेस पर। तो चार्ज डेंसिटी जो होता है बच्चों, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन एरिया शेल के केस में, क्योंकि जो चार्ज होगा वो सरफेस पर होगा। यहाँ पर यदि प्लस 2q है तो इंडक्शन की वजह से यहाँ पर आएगा माइनस 2q और आउटर पर आ जाएगा प्लस 2q। ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है इस पर चार्ज है 2q, तो इंडक्शन की वजह से इस शेल के इनर सरफेस पर आ जाएगा माइनस 2q और आउटर पर आ जाएगा प्लस 2q। लेकिन आउटर पर ऑलरेडी माइनस q चार्ज है, तो अभी फिलहाल ये जो शेल है उसके इनर सरफेस पर बात करें तो उस पर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि इनर सरफेस का रेडियस b है इसलिए मैंने सिग्मा b लिख दिया। सिग्मा b का मतलब है चार्ज डेंसिटी ऑन इनर सरफेस ऑफ शेल। ये हो जाएगा बच्चों चार्ज
-2q अपॉन एरिया। तो इसका एरिया कितना होगा शेल का? शेल कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। और स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर रेडियस, रेडियस कितना है? बी, इसलिए हो जाएगा 4 पाई बी स्क्वायर। ये हो जाएगा चार्ज डेंसिटी इस पर ऑन इनर सरफेस ऑफ शेल। जबकि आउटर पर, तो आउटर के लिए जाएगा चार्ज डेंसिटी सिग्मा सी इज इक्वल टू, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू होता चार्ज अपॉन एरिया। तो आउटर पर चार्ज कितना हो गया? +2q प्लस -q, 2q प्लस -q, प्लस इंटू माइनस माइनस। और इसका सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई सी स्क्वायर, क्योंकि आउटर सरफेस का रेडियस कितना है? सी। तो इस तरीके से सिग्मा सी इज इक्वल टू 2q माइनस q कितना जाएगा? q अपॉन 4 पाई सी स्क्वायर। ये आंसर होंगे, ये आंसर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसमें -2q अपॉन 4 पाई b स्क्वायर इनटू ए आंसर होना चाहिए, ए ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास m and charge q are placed at a distance of 16 centimeter. They do not experience any force. The value of q by m. भाई दो पार्टिकल बोला है, तुमको टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास और चार्ज भी है q, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है और किसी टाइप का भी फोर्स फील नहीं कर रहे हैं। तो यदि ये चार्ज है m, केवल मास होता बच्चों, तो इनके बीच में क्या लगता? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कैसा होता? अट्रैक्टिव नेचर का। फर्स्ट बॉडी को सेकंड अट्रैक्ट करती है और सेकंड बॉडी को फर्स्ट। लेकिन हुआ क्या? दोनों पर चार्ज भी है q, इसलिए फर्स्ट बॉडी सेकंड को रिपेल करेगी और सेकंड भी फर्स्ट को रिपेल करेगी। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया और ये ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा ही फर्स्ट बॉडी पर भी हुआ। अब चूंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है? कैंसिल कर रहा है। Fe इज इक्वल टू Fg। हमको फाइंड करना है Q बाय m। इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए क्या बोलोगे? फॉर्मूला 9 × 10⁹ into q into q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। 16 सेंटीमीटर बोला है, अपन r ले ले तो r स्क्वायर, जहां r की वैल्यू कितनी होगी? 16 सेंटीमीटर मतलब 0.16 मीटर। स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा बच्चों इनके बीच में? g m into m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर 0.16 स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। मेरे पास जगह नहीं दिख रही है बोर्ड पर, अदरवाइज यदि आप q स्क्वायर बाय m स्क्वायर इज इक्वल टू करेंगे तो g अपॉन 9 into 10 to the power 9 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या जाएगा? q बाय m इज इक्वल टू रूट ओवर g अपॉन, अच्छा ये उसके फॉर्म में 9 into 10 to the power 9 नहीं रखना है अपन को। क्या रखोगे यहाँ पर? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो q स्क्वायर बाय m स्क्वायर इज इक्वल टू
कितना आ जाएगा कैपिटल जी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और स्क्वायर रूट लोगे तो क्या जाएगा क्यू बाय एम इज इक्वल टू रूट ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जी। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर होना चाहिए डी, 9 का करेक्ट आंसर होना चाहिए डी। ठीक है,